जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। आज का सवाल है, नीतीश कुमार का ज़ीरो टॉलरेंस सचमुच नीति है या फिर बिहार की जनता के साथ सबसे बड़ा मज़ाक? प्रतिपक्ष के नेता तब के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, नीतीश कुमार ने तुरंत आदर्शवादी रुख अपनाया, सरकार गिरा दी और भाजपा से हाथ मिला लिया। संदेश साफ था, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन आज आज उनके मंत्रिमंडल के कई लोगों पर गंभीर आरोप हैं। प्रशांत किशोर जनसुराज वाले दस्तावेज लाकर सामने रख रहे हैं। सैकड़ों करोड़ के घोटालों की बात हो रही है, लेकिन नीतीश जी चुप हैं। अब जरा पटना का हाल देखिए। नीतीश राज में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रतीक है पटना में जमीन और फ्लैट। चाहे आप कहीं भी पोस्टेड हो, अगर पटना में फ्लैट नहीं लिया तो समझिए आपने भ्रष्टाचार का सही सदुपयोग नहीं किया। इसी अंधाधुंध लूट का नतीजा है कि आम आदमी अब पटना में घर खरीदने का सपना भी नहीं देख सकता। और ये जो विजिलेंस विभाग है, अंग्रेजी में बड़ा भौकाल टाइप लगता है। इसका काम है छोटे अधिकारियों को पकड़ना। दरोगा, सीओ, किरानी, कंपाउंडर, यही सब विजिलेंस के हत्थे चढ़ते हैं। लेकिन बड़ा सवाल, बड़े नेता और बड़े अफसर किस विभाग से पकड़े जाएंगे? किसकी हिम्मत है? अब बात शिक्षा की कर लें तो बिहार के विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार और माफियाओं के कब्जे में खोखले ढांचे बनकर रह गए हैं। नतीजा साफ है, भारत सरकार की रैंकिंग में देश के 300 श्रेष्ठ कॉलेजों में बिहार का एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। 14 करोड़ की आबादी, 20 साल से एक ही मुख्यमंत्री और शिक्षा का हाल 300 में जीरो यानी शून्य। यही नहीं, रोजगार के लिए पलायन, उच्च शिक्षा के लिए पलायन, इन मामलों में भी बिहार पूरे देश में नंबर 1 है। तो सवाल उठता है, तेजस्वी यादव पर आरोप लगे थे तो नीतीश जी की आत्मा जाग गई थी। लेकिन आज अपने मंत्रिमंडल और सिस्टम पर गंभीर आरोप को लेकर उनकी आत्मा क्यों सोई हुई है? प्रशांत किशोर को भाजपा की बी टीम कहा जा सकता है, लेकिन अगर बेरोजगार, पलायन, शिक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठा रहे हैं, तो उनकी अनदेखी कैसे की जा सकती है? साफ है, अगर नरेंद्र मोदी का अच्छे दिन एक बड़ा शिगुफा साबित हुआ, तो नीतीश कुमार का जीरो टॉलरेंस बिहार की जनता के लिए सबसे क्रूर मजाक है। आपको खास विश्लेषण की ओर आगे बढ़ाते हैं। यह विश्लेषण है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हेमंत कुमार झा का। हेमंत कुमार झा पत्रकार भी रहे हैं। मैंने उनके साथ पत्रकारिता का सफर तय किया है। वे बाकी से लिखते हैं, कॉलेज में पढ़ाने के काम में अस्थायी रूप से लग गए, बावजूद इसके समसामयिक विषय पर उनकी टिप्पणी आती रहती है। तो हेमंत लिखते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे। अतीत के किसी मामले को लेकर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदर्शवादी रुख अपनाया, सरकार गिर गई, तेजस्वी सरकार से बाहर हो गए, भाजपा के साथ फिर से मिलकर नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए और बने रहे। कहा गया कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने में कभी कोई कोताही नहीं बरतते। उन्होंने तेजस्वी पर उठ रहे सवालों से कोई समझौता नहीं किया। तो आज नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल कई लोगों पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशांत किशोर सार्वजनिक रूप से कई तथ्य सामने ला रहे हैं, कुछ दस्तावेज भी दिखा रहे हैं, कई 100 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन नीतीश कुमार चुप हैं। अगर नरेंद्र मोदी का अच्छे दिन देश के लिए नई सदी का सबसे बड़ा शिगुफा साबित हुआ, तो नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस बिहार की गरीब और श्रमजीवी जनता के लिए सबसे क्रूर मजाक साबित हुआ। नीतीश राज में पटना में जमीन और फ्लैट्स की कीमतों में अकल्पनीय वृद्धि का सबसे बड़ा कारण सार्वजनिक सेवा में शामिल बहुत सारे लोगों का बेरोक टोक भ्रष्टाचार है। बिहार में फैशन है कि आप तब तक पैसे वाले नहीं माने जा सकते जब तक पटना में आपने जमीन या फ्लैट नहीं खरीदा।
राज्य के किसी भी कोने में आपकी पोस्टिंग हो, किसी भी सुदूर गांव, कस्बे या शहर में आपका घर हो, लेकिन पटना में घर या जमीन नहीं ली तो पब्लिक फंड की आवाज और अविवेक की लूट से भी क्या हासिल किया। नतीजा यह है कि यहाँ इतनी कीमतें बढ़ी है कि आम लोगों और जरूरतमंदों के लिए पटना में जमीन या फ्लैट पहुंच से बाहर हो गए। निगरानी विभाग नाम की एक संस्था है, जिसे सांस से अंग्रेजी में विजिलेंस डिपार्टमेंट कहा जाता है। विजिलेंस कहने में थोड़ा भौकाल टाइप लगता है, तो अक्सर हम वीडियो देखते हैं कि कोई दरोगा, कोई सीईओ, कोई किरानी, कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, संविदा कर्मचारी, कोई कंपाउंडर आदि विजिलेंस कर्मियों के द्वारा धकियाया जाता, जीप पर चढ़ाया जाता रहा है। आरोप की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। जीरो टॉलरेंस वाले नीतीश राज में घूस नहीं, विजिलेंस है ना। लेकिन क्या यह विजिलेंस सिर्फ छोटे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए है? मुझे कानून नहीं पता, बड़े राजनेताओं और अधिकारियों के लिए तो फिर कौन सा विभाग है? बिहार का शिक्षा तो संगठित भ्रष्टाचारियों और माफियाओं के चंगुल में इतनी कैद होती गई कि आज बर्बाद होकर रह गई। स्कूली शिक्षा की अधिक जानकारी मुझे नहीं, लेकिन विश्वविद्यालयों का हाल थोड़ा बहुत मालूम होता रहता है। अक्सर लगता है विश्वविद्यालयों के मामले में नीतीश जी की सरकार उन भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नहीं, अनलिमिटेड टॉलरेंस की नीति पर चलती है। मतलब कि जो लूट में शामिल रहे, उनमें कोई डर, भय, लाज, शर्म, नैतिकता आदि नजर ही नहीं आई। बिहार के विश्वविद्यालयों में आत्मा नहीं रही, ढांचा बचा है। इतना भ्रष्टाचार जहां पनप जाए, जहां न्यूनतम नैतिकता को भी त्याग देने वाले तत्वों का वर्चस्व बढ़ता जाए, वहां न शैक्षणिक संस्कृति बची रह सकती है, न शिक्षा की आत्मा। बर्बादियों के इन्हीं भयमुक्त सौदागरों का कमाल है कि हाल में जारी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की रैंकिंग में देश के 300 श्रेष्ठ कॉलेजों की सूची में बिहार का एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। 300 में एक भी नहीं, आबादी 14 करोड़। जीरो टॉलरेंस वाले नीतीश जी 20 वर्षों से बिहार पर काबिज हैं और उस शिक्षा के क्षेत्र में यही उनकी कमाई है। रिपोर्ट्स बताती है कि बिहार से रोजगार के लिए पलायन देश में सबसे अधिक है, तो उस शिक्षा के लिए पलायन भी देश में सबसे अधिक है। मेरा जनरल नॉलेज कमजोर है, तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि कंपाउंडर, किरानियों, दारोगाओं, हवलदारों के लिए अगर विजिलेंस विभाग है, तो बड़े राजनेताओं, बड़े सरकारी अधिकारियों, उस शिक्षा तंत्र पर काबिज बड़े पदाधिकारियों के लिए कौन सा विभाग या कौन सी एजेंसी है? तेजस्वी यादव के मामले में अगर नीतीश जी की आत्मा जाग उठी थी, तो आज उनके जिन सहयोगियों पर गंभीर मामले उठ रहे हैं, उनसे भी जवाब मांगने होंगे। आरोप लगाए जा रहे हैं कि नीतीश जी की अति दीर्घ कार्यकाल के इस दौर में, जब उनके स्वास्थ्य को लेकर कई शंकाएं व्यक्त की जा रही है, राजनेताओं और अधिकारियों का कोई कॉकस सत्ता तंत्र पर हावी है। डिजिटल मीडिया में खास तौर पर ऐसी चर्चाएं अधिक सुनाई देती है। यह बिहार वासियों के लिए कोई सुखद चर्चा नहीं है। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। प्रशांत किशोर के आरोपों को यूं ही हवा में नहीं उड़ाया जा सकता है। वे भाजपा की बी टीम है या नहीं, यह अनुसंधान का विषय हो सकता है, लेकिन जो मुद्दे वे उठा रहे हैं, उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। बिहार एक अभिशप्त राज्य है, जो सार्वजनिक जीवन की गुणवत्ता के प्रत्येक मानकों पर देश की सबसे निचली पायदान पर है। देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, गुणवत्ताहीन शैक्षणिक संरचना और अपर्याप्त जर्जर चिकित्सा संरचना वाला यह अभागा राज्य बेरोजगारी के मामले में देश में अव्वल है। रोजगार और शिक्षा के लिए पलायन के मामले में देश में अव्वल है। देश भर के गैंगस्टर्स को शूटर्स और कट्टा उपलब्ध करवाने के मामले में देश में अव्वल है। शिशु और मातृ कुपोषण के मामले में देश में अव्वल है। मतलब कि हर उस मामले में देश में सबसे अव्वल है जो निर्धनों के जीवन की चुनौतियों को बढ़ाते हों। इस राज्य में अगर भाजपा की बी टीम होने का आरोप झेल रहे प्रशांत किशोर
रोजगार, पलायन, शिक्षा, भ्रष्टाचार आदि के जरूरी मामले उठा रहे हैं, तो उनके इन प्रयासों की सराहना होनी चाहिए और कांग्रेस को भी ऐसी कोई बी टीम उतारनी चाहिए जो बिहार के जरूरी मुद्दे उठाए और कांग्रेसियों की ही बखिया उधेड़ने लगे। तो बहरहाल संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे, गुनेंगे, तो मुझे उम्मीद है आप प्रतिक्रिया देने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। चुनाव का मौसम है, चुनाव बेहद करीब है, बिहार की तकदीर आपको लिखनी है, बिहार का भविष्य आपको तय करना है। बातें स्पष्ट है, तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। अगर आपने अब तक न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।